अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम उमरज़ादा है और प्रोफेशन के लिहाज से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। कुछ अरसे से हम साइकोलॉजी की अवेयरनेस प्रोग्राम के सिलसिले में हम स्टूडेंट्स को और पब्लिक अवेयरनेस के मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स करते रहते हैं और उसमें हमने स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल हमने DSM-5 यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, उस पर हमने कुछ न कुछ गुफ्तगू किया है, कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं और रिसेंटली हमने उसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पे हमने बात की। उस न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और उसकी मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेसिफायर पे हमने बात की और उसकी क्राइटेरियाज़ पे हमने बात की। आज हम आगे जाकर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन आइडिया की एक्सचेंजिंग प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। उसमें हम वर्बल, नॉन वर्बल या कोई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या राइटिंग वे से हम एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देते हैं, इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी आपके जहन में कोई आइडिया है वो मुझे दे रही है और मेरे जहन में कोई आइडिया है मैं आपको दे रहा हूँ। इस इनकोडिंग डिकोडिंग प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब कम्युनिकेशन में डिसऑर्डर क्या है? कम्युनिकेशन डिसऑर्डर ये है कि जब कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स में मसला आ जाए तो उसको हम कम्युनिकेशन डिसऑर्डर कहते हैं। कम्युनिकेशन की 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो सबसे पहले है स्पीच, दूसरा है लैंग्वेज, तीसरा है आर्टिकुलेशन। स्पीच क्या है? स्पीच जब मेरी वोकल कार्ड से, बकल कैविटी से और मेरे टंग की थ्रू वो जो अल्फाज की आवाज़ बन रहा है, इस मसल्स जो आवाज़ बना रहा है, इसको हम स्पीच कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मसल्स इन्वॉल्व है, बकल कैविटी इन्वॉल्व है, लिप्स इन्वॉल्व है, टंग इन्वॉल्व है, इसके अलावा लैरिंग्स इन्वॉल्व है। उसमें ये पूरा जो उसमें एक फिज़िकल फिनोमेना है और उससे एक साउंड क्रिएट होता है, साउंड बन जाता है, इसको हम स्पीच कहते हैं। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज हमारी हर एक बंदे की अलग अलग ज़बान है, मतलब हर एक मुल्क की, हर एक सकाफ़त की, हर एक कल्चर की, हर एक कंट्री की वो चेंज होता जा रहा है। लैंग्वेज वो सिंबल्स है, जिस तरह अगर चाइनीज़ आ जाओ या इधर आए आप, तो ये सारी चीज़ों को अलग अलग सिंबल्स का है। अंग्रेज़ी में उसको अलग कहते हैं, उर्दू में कुछ और, पश्तो में कुछ और, चाइनीज़ में कुछ और, अरबी में कुछ और। ये जो अल्फाज अलग अलग है ये लैंग्वेज है। ये इसको हम सिंबल्स कहते हैं, इसको हम साउंड सिंबल्स कहते हैं। ये हर एक बंदे की अलग अलग है। या साउंड सिंबल्स में मसला आ जाए। अब साउंड सिंबल में मसला क्या आता है? स्पीच में मसला ये आता है कि एक बंदा साउंड को बना नहीं सकता, आवाज़ को बना नहीं सकता, इसको हम स्पीच प्रॉब्लम कहते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम क्या है? लैंग्वेज प्रॉब्लम ये है कि एक बंदा तो साउंड तो बना सकता है पर उस साउंड के सेंस नहीं बनता, उसकी जुमलों के ग्रामर, उसकी वोकैबुलरी, उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वो एक सिंबल को अच्छी तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। एक बात को उसके सेंटेंस वाइज, उसके वर्ड वाइज, वो अच्छी तरह प्रोनाउंसिएशन वाइज वो एक कन्वे नहीं कर सकता, उसको क्रिएट नहीं कर सकता, उसको एक एक्सप्रेस नहीं कर सकता, फिर उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम। थर्ड, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम ये है कि जो हम बात करते हैं उस बात में लैंग्वेज और स्पीच दोनों मिलकर एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं और एक इंसान जब आवाज़ बना रही है तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सप्रेशंस और उस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के वोकल कार्ड उसमें, तो उसका एक पूरा मसल की एक आर्टिकुलेशंस बन जाते हैं, उसकी एक्सप्रेशन के आर्टिकुलेशन बन जाते हैं, इसको हम आर्टिकुलेशन कहते हैं। जब ये तीनों चीज़ों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो तो वो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं और जब कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं तो फिर हम उसको कम्युनिकेशनल डिसऑर्डर कहते हैं।